कर्नाटक की बहनों को सलाम करना चाहता हूँ, जिनके जज्बों को सलाम है, जो ये साबित कर चुके हैं कि ये शरीयत बुज़दिलों के लिए, नामुरादों के लिए नहीं उतरी। और ये साबित किया है उन्होंने कि ये हिंदुस्तान गॉडसे और सावरकर के मानने वालों के नक्शे कदम पे नहीं चलेगा, बल्कि ये हिंदुस्तान मौलाना आज़ाद और अंबेडकर और गांधी के नक्शे कदम पे चलेगा। और मैं आप तमाम बहनों को और हमारे भाइयों का भी मैं तहे दिल से सलाम पेश करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने ये फिर से साबित किया है कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जब कभी भी, जहां कभी भी मजलूमों पे जुल्म ढाया गया है या हिंदुस्तान की आइन को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है या सालिमियत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, हम पहले सफ में खड़े रहेंगे और हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे। बहनों और भाइयों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले हज़ारों साल से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, हिजाब पहना जा रहा है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर आज मेरी बहन का मुस्कान, जो वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने ये बयान किया है कि वो बीकॉम सेकेंड ईयर में है और वो बताती हैं कि वो जब कॉलेज के परमिसेस में आती हैं तो बुरखे के साथ आती है और क्लास में जाने के बाद वो अपने हिजाब में आ जाती है। तो वो 2 साल तक हिजाब पहनती आ रही है, तब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं रहा। मगर अब इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि चुनाव जो सामने है यूपी का, वो हार रहे हैं। इनको किसान, दलित, मुसलमान और आदिवासी इनको जो है हरा रहे हैं और इनको तख्ते से हटा रहे हैं। इसलिए जो कनाडा एक लैब माना जाता है, वहाँ हिंदुत्व और आरएसएस के लिए वो लैब के अंदर टेस्ट कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो है उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक बयान आया है मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर का कि वो एक ऐसा कोड लाएंगे, यूनिफॉर्म कोड लाएंगे, जिसके अंदर हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक यूनिफॉर्मिटी रहेंगी और हिजाब के ऊपर पाबंदी होगी, जो कि हमारे और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी पूरी की पूरी जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, उसका वायलेशन हो रहा है। ये लोग नमाज के ऊपर कभी कभी टारगेट करते हैं, तो कभी ये दाढ़ी पे टारगेट करते हैं, तो कभी हमारे अजान के ऊपर टारगेट करते हैं। अब इन लोगों ने हमारी बहनों के ऊपर आवाज़ उठाई है और आप लोग ये देखते हैं, अभी नियाजी भाई ने भी ये बात बयान की है कि आप लोग ये मत समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर सारी की सारी 80% या दीगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हमारे खिलाफ में नहीं है। ये गलत है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो वीडियोस आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे वो हिंदू भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, B.R. अम्बेडकर के ऊपर, गांधी के ऊपर जो बिलीव रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो लोगों ने हमारी हिजाबी बहनों का साथ दिया है। आप जानते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जब कभी भी इस तरीके से हिंदुस्तान का सालिमियत को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त सारी कम्युनिटीज एक तरफ होकर जो है हिंदुस्तान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है। मैं आपको आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं है। कुछ लोग, हमें ये तय है कि ये लोग हमें प्रोवोक करेंगे, हम प्रोवोक होना नहीं है। ये तय है कि ये लोग हमें बांटेंगे, मज़हब के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, रीजन के नाम पे हमें बांटेंगे, हम बांटेंगे नहीं। ये तय है कि हिंदुस्तान को गॉडसे और सावरकर के नक्शे कदम पे ले जाने की कोशिश ये लोग करेंगे, मगर हम लोग ना होने देंगे ना करने देंगे। ये तय है कि हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटने की ये पूरी कोशिश करेंगे। नफरत के नाम पे ये लोग बांटेंगे, मगर हम नफरत को बांटने नहीं देंगे, नफरत के अंदर हम नहीं जाएंगे। और ये आप लोग आपके दिलों में रख लीजिए कि माफ़ करना हमको सीखना है और हमको ये चीज़ ज़रूर, ये चीज़, इस पैगाम को हमको ये चीज़ सीखना है कि हमको हर मसले का रुजू, हमको हमारा दस्तूर तो हमको ये आज़ादी देता है कि हम रुजू हों इस्लाम की तरफ, हम रुजू हों कुरान के तरफ, जो कुरान के अंदर हमको बताया गया, पूरी अल्लाह के रसूल की पूरी सीरत उठा के देखिए, जब कभी भी, जहाँ कभी भी जुल्म और ज़्यादती की गई है, उसका किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। आप अगर नफरत का जवाब अगर नफरत के साथ देंगे, आप अगर जवाब उसका शिद्दत पसंदी के साथ देंगे, तो वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं।
वो चाहते हैं कि आपको प्रोवोक करें, वो चाहते हैं कि आपको शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जाएं, मगर हमको शिद्दत तरफ नहीं जाना है। हमको पूरा मन तरीके से दस्तूर के पूरे लिमिट्स के अंदर रहते हुए हमको हमारी आवाज़ बुलंद करनी है, जब जो कि हम पिछले 70-80 साल से करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह वही चीज़ हमको करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।